मैं जश्न के रूह रवां खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब के से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं, अपने कलाम से नवाजे कि अली की मदह में दीवान लिख दिया जाए, कि अली की मदह में दीवान लिख दिया जाए, फिर उसकी जिल्द पर कुरान लिख दिया जाए। अली की मदह में तशरीफ़ ले आएँ और जो उलमा किराम बाहर खड़े उनसे भी गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एक सलावत अली की मदह में दीवान लिख दिया जाए, फिर उसकी जिल्द पर कुरान लिख दिया जाए। और से कि अली की मदह में दीवान लिख दिया जाए, फिर उसकी जिल्द पर कुरान लिख दिया जाए और कुल अंबिया के कमालात का बना के हिसाब, के कुल अंबिया के कमालात का बना के हिसाब अली की ज़ात को मीज़ान लिख दिया जाए। कुल अंबिया के कमालात का बना के हिसाब, कुल अंबिया के कमालात का बना के हिसाब अली की ज़ात को मीज़ान लिख दिया जाए, अली की ज़ात को मीज़ान लिख दिया जाए। और ये शेर भी देखें कि जहाँ पर लिखा हुआ हो फ़कत बशर हैं अली, कि जहाँ पर लिखा हुआ हो, जहाँ पर लिखा हुआ हो फ़कत बशर हैं अली, बशर को काट के रहमान लिख दिया जाए। लिखा हुआ हो फ़कत बशर हैं। जाफरी साहब सकलैन साहब के मजला आप तशरीफ़ लाएं, इंशाअल्लाह मौला शिफा दें। और जनाब समर साहब आखिर साहब आगे तशरीफ़ लाएं, आ जाइए भैया, दो चार सलवातें हैं। एक सलावात और पढ़ा हज़रत हमारे शायर अहले बैत हमारे भाई जनाब ज़ीशान हैदर साहब की तबीयत कुछ ख़राब है और उनको महफिल में पहुँचना भी था, लेकिन वो यहाँ पर आप हज़रात दुआ करें कि खुदावंद आलम ने सेहत कामिला अता फरमाए। और जनाब मूसी रज़ा नज़वी साहब और जनाब मुनीर आलम साहब की तबीयत भी ख़राब है, आप हज़रात गुजारिश करें कि खुदावंद आलम इन हज़रात को भी सेहत कामिला अता फरमाए। एक शेर इस सिलसिले में और मुलाज़ा फरमा लें कि जहाँ पर लिखा हुआ हो फ़कत बशर हैं अली, जहाँ पर लिखा हुआ हो फ़कत बशर हैं अली, बशर को काट के रहमान लिख दिया जाए। और मख्ता भी मुलाज़ा फरमाएं कि अली के बाप की कुल ज़िंदगी को ऐ मीसम, कि अली के बाप की कुल ज़िंदगी को ऐ मीसम बस एक लफ्ज़ में एहसान लिख दिया जाए। बाप की कुल ज़िंदगी को ऐ मीसम, अली के बाप की कुल ज़िंदगी को ऐ मीसम, अली के बाप की कुल ज़िंदगी को ऐ मीसम, अली के बाप की कुल ज़िंदगी को ऐ मीसम बस एक लफ्ज़ में एहसान लिख दिया जाए, बस एक लफ्ज़ में एहसान लिख दिया जाए। और एक मतलब दो तीन शेरों मुलाज़ा फरमा लें कि अपने मरकज़ की तरफ जाने को जी चाहता है, कि अपने मरकज़ की तरफ जाने को जी चाहता है, बू तुराबी हूँ नजफ जाने को जी चाहता है। अपने मरकज़ की तरफ जाने को जी चाहता है, अपने मरकज़ की तरफ जाने को जी चाहता है, बू तुराबी हूँ नजफ जाने को जी चाहता है। ये शेर देखिए समझता कि बाबे हैदर पर मैं पहुँचूँ तो वो फ़ौरन आ जाए। अल्लाह फरमाए कि बाबे हैदर पर मैं पहुँचूँ तो वो फ़ौरन आ जाए, मौत से लेके हलफ जाने को जी चाहता है।
हैदर पा मैं पहुँचूँ तो वो फौरन आ जाए, बाबे हैदर पा मैं पहुँचूँ तो वो फौरन आ जाए, मौत से लेके हलफ जाने को जी चाहता है और उनके दरबार में मिदहत का शरफ भी मिल जाए, कि उनके दरबार में मिदहत का शरफ भी मिल जाए। मेरा कुरान बकफ जाने को जी चाहता है, उनके दरबार में मिदहत का शरफ भी मिल जाए, मेरा कुरान बकफ जाने को जी चाहता है। हज़रत ये शेर मुलाजा फरमाए, दिल की आवाज़ है, मुलाजा फरमाए कि मेरा कुरान बकफ जाने को जी चाहता है और मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, कि मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, अब नुसैरी की तरफ जाने को जी चाहता है, मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, मिल के वाइस से हुई तल्ख समात मेरी, अब नुसैरी की तरफ जाने को जी चाहता है, अब नुसैरी की तरफ जाने को जी चाहता है। बस एक शेर और सुनिए कि अब नुसैरी की तरफ जाने को जी चाहता है, क्यों ना हो सुए सकीफा मेरे हर तंस का रुख, क्यों ना हो सुए सकीफा मेरे हर तंस का रुख, तीर का सुए हदफ जाने को जी चाहता है, क्यों न हो सुए सकीफा मेरे हर तंस का रुख, तीर का सुए हदफ जाने को जी चाहता है। और जो हज़रात यहाँ तशरीफ़ फरमा है उनको टोकन भी तकसीम हो चुका, थोड़ा थोड़ा आगे भाई तशरीफ़ ले आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए, थोड़ा हाँ नाम लेकर पुकारा तो क्या और आगे आइए। आइए आशिम भाई, आशिम भाई आप इधर आके बैठिए ना, वरना आपके कोई आएगा नहीं महफिल। आइए इधर, आइए आइए थोड़ा आइए, जाओ भैया ज़मी पा वजह खुदा का नुज़ूल होता है, ज़मी पा वजह खुदा का नुज़ूल होता है, खलील आपका काबा कबूल होता है।